मैं बहुत ही मुद्दबाना अपील करता हूँ जनाब ओमा द अक से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपनी बातों को रखें। ओमा द अक माइक पर। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए। अभी नुमानी साहब ने कहा कि इन्हें एतराज़ है इस नाम पर, इस स्लोगन पे, इस्लामिक टेररिज्म। तो मैं माफ़ी मांगते हुए भी मैं ये कहूँगा कि ये नाम हमने नहीं रखा है। कम से कम ये नाम पिछले 9-10 सालों से सुन रहे हैं लोग, मीडिया भी सुन रही है और नोमानी साहब ने भी बहुत बार अखबारों में पढ़ लिया होगा, मीडिया में सुन लिया होगा। पर अफसोस इस नाम के ऊपर कोई सवाल, कोई प्रश्न चिन्ह कोई नहीं उठा रहा है। नोमानी साहब सुप्रीम कोर्ट में हैं और मैं समझता हूँ कोई लीगल मैटर भी बन सकता था ये अपने आप में, लेकिन शायद अभी नहीं बनाया गया। छोटे छोटे मसले बना लिए जाते हैं लेकिन इसे नहीं बनाया गया। कूड़ा फेंको तो भी एक केस दिल्ली में दायर हो जाता है। लेकिन पिछले 9 सालों से एक लफ्ज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में घूम रहा है, इस्लामिक टेररिज्म, और हम सब ने उसे एक्सेप्ट कर रखा है। हमने नहीं किया है, इसका सबूत है कि हमने उसके ऊपर एक नाम रखा, र्यूमर और रियलिटी। इसे हमें और आपको मिलकर के तय करना होगा। हमारे हाथ में जजमेंट नहीं है, हम जज नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि इस्लाम के साथ कोई टेररिज्म है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लगभग 7 अरब की जनसंख्या को रोज़ ये सिखाया और सुनाया जा रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम और टेररिज्म एक दूसरे का एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये लगभग 7 अरब जनता, जितनी पढ़ सकती है, सुन सकती है, इसे एक्सेप्ट कर रही है, पचा रही है, और रोट के बिस्किट के साथ रोज़ सुबह अखबार पे इसको खा रही है, डाइजेस्ट कर रही है। और अभी भी हम में से कोई इसे क्वेश्चन की तरह उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो नुमानी साहब, ये हमारा शौक नहीं और ना ये हमारा दिया हुआ नाम था इस्लामिक टेररिज्म। हमने एक नाम इस पर ख़ास तौर पर रखा, खिलाफ, और एक तस्वीर भी उस पर बना दी, तूफ़ान से लड़ती हुई कश्ती। तो वजह है, तूफ़ान और कश्ती दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम क्या कहना चाहते हैं उस तस्वीर में छुपा हुआ था। तूफ़ान और कश्ती दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन देखो इस मुखालिफत में क्या फ़र्क है। तूफ़ान अपनी खिलाफत के लिए खिलाफ है, वो अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए एक छोटी सी कश्ती को तबाह करने पर तुला हुआ है। वो डिस्ट्रक्टिव मोड में है, नष्ट करने के मोड में अपनी ताकत को झोंक रहा है। और कश्ती सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए उसकी मुखालिफत कर रही है। ये कंस्ट्रक्टिव मोड है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि हम डिस्ट्रक्टिव मोड से